आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखित एक कहानी प्रबुद्ध। अमिताभ बोधिसत्व गौतम बुद्ध की प्रभाव सत्ता की समस्त विश्व मानवों में केवल ईसा कर सकता है, वह भी आंशिक। तीसवर गवेषणाएं ऐसी हैं कि कहा जाता है ईसा बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व भारत में जन्म लेकर जिस धर्म चक्र का प्रवर्तन किया वह विश्व का सर्वप्रथम सर्वसभ्य विश्व धर्म था। सारे संसार की सभ्य अर्ध सभ्य जातियों का उसने संयम, प्रेम, त्याग और अहिंसा का संदेश दिया और जिस काल सामंतशाही तथा स्वेच्छा जीवन ही रूढ़िवाद बना हुआ था, धर्म और जीवन को उसने व्यावहारिक और सरल रूप दिया। मनुष्य की जाति को उसने वह दिव्य चक्षु दिया जिससे वह ज्ञानावलोकन कर अपना और औरों का भला कर सके। प्रस्तुत कहानी में उसी दिव्यात्मा के जीवन रेखा चित्र भाव ध्वनि में अंकित हैं। यह कहानी सन 1926 में लिखी गई थी और इसके लिखने में 9 माह लगे थे। उन दिनों हिंदी में बौद्ध साहित्य का अध्ययन विरल था और आचार्य के साहित्य प्रांगण में प्रवेश का भी प्रभात था। इस दृष्टि से कहानी में उदयीमान भावी महान साहित्यकार के दर्शन होते हैं। कहानी में भाव कल्पना और मानसिक घात प्रतिघात का प्रभावशाली और गंभीर प्रदर्शन है तथा कथोपकथन शैली में सतेज प्रवाह है जो भावों और विचारों के अद्भुत एकत्व का प्रकटीकरण करता है। कहानी में महाप्राण बुद्ध के अंतर्द्वंद को साकार किया गया है। तो सुनते हैं कहानी प्रबुद्ध। वृद्ध महाराज शुद्धोधन विशेष प्रसन्न वदन दिखाई पड़ रहे थे। वे प्रासाद के भीतरी आलिंद में एक स्फटिक मणि की पीठ पर बैठे थे। उन्होंने सम्मुख कुछ दूर खड़े हुए प्रतिहार को पुकार कर कहा, अरे देख तो, युवराज सिद्धार्थ अभी मृगया से लौटे या नहीं। प्रतिहार ने आगे बढ़ और धरती पर बल्लम टेक कर कहा, परम परमेश्वर, परम वैष्णव, महाभट्टारक पादीय महाकुमार अभी अभी मृगया से लौटे हैं और वे वायुमंडप में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, महानायक प्रबुद्ध सेन और महात्मा विजयादित्य को यहाँ भेज दो। प्रतिहार ने नतमस्तक हो प्रस्थान किया। महाराज ने चंवर वाहिनी को संकेत से निकट बुलाकर कहा, जा राजमहिषी से कह दे कि आज ही तो भांड वितरण का दिन है, सभी राजकुमारियां आ गई होंगी। वे स्वयं उसकी शुश्रूषा करें, ऐसा न हो कि किसी को खिन्न होने का अवसर मिले। महानायक प्रबुद्ध सेन ने अलिंद में स्थिर भाव से सम्मुख खड़े होकर और खड्ग को उशनीय से लगाकर पुकारा, परम परमेश्वर, परम वैष्णव। महाराज ने बीच में ही हंसकर कहा, महानायक, आज अभी सेना सज्जित करनी चाहिए। जो ही कुमार सिद्धार्थ अंतिम भांड वितरण करें त्यों ही जय घोष और सैनिक अभिवादन होना चाहिए। आज ही कुमार सिद्धार्थ सेना को पताका प्रदान करेंगे। महानायक ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज की जय हो। समस्त सेना सज्जित होकर भट्टार का पादीय राजकुमार के अंतिम भांड वितरण की प्रतीक्षा कर रही है। महात्मा विजयादित्य ने नत जानू होकर महाराज का अभिवादन किया। महाराज ने प्रफुल्ल वदन होकर कहा, महात्मा, अब तो समय उपस्थित है, फिर विलंब क्यों? सभी राजकुमारियां आ तो गईं, तुम कुमार सिद्धार्थ को तृतीय अलिंद में ले आओ, वहीं भाड़ वितरण किया जाएगा। हाँ, तुम कुमार के सर्वथा निकट रहना और उनकी गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना। नेत्रों का तारतम्य और ओष्ठ प्रस्फुरण गूढ़ मनोगत भावों को प्रदर्शित कर देगा। ज्यों ही तुम देखो कुमार किसी कन्या के प्रति आकर्षित हुए हैं, त्यों ही
तुम शंख ध्वनि करना और पुरोहित को शुभ संवाद देकर मेरे निकट भेज देना। इतना कहकर महाराज हंस दिए। वृद्ध महामात्य भी हंसे। उन्होंने कहा, जो आज्ञा। परंतु कोली राजकन्या यशोधरा अभी तक नहीं आई हैं। वह बीच में ही एक दंडधर ने उपस्थित हो उच्च स्वर में जयनाद करके कहा, कोली राजकन्या भट्टार कपादीय महाराज कुमार से भांट प्रसाद पाने की अभिलाषा से आई हैं। वे द्वार पर उपस्थित हैं। महाराज ने हठात खड़े होकर कहा, जाओ जाओ, राजमहिषी से कहो कि वे राजनंदिनी का यथेष्ट स्वागत करें। महात्मा ने नतमस्तक होकर कहा, तो अब मैं जाता हूँ। शिवास्ते पंधानः संतु। महाराज फिर अलिंद में अकेले रह गए। उस समय न जाने कितनी सुखद स्मृतियाँ उनके हनपित्ड को विकसित कर रही थीं। वायुमंडल की एक स्वच्छ शिला पर राजकुमार सिद्धार्थ विषवंड वदन बैठे थे। उनके शरीर पर केवल एक उत्तरीय और अधोवस्त्र था। वे मानो किसी गहन चिंता में मग्न थे। वसंत की मृदुल वायु उनके काक पक्ष को लहरा रही थी। कुसुम गुच्छ झूम झूम कर सौरभ बिखेर रहे थे। तप्त स्वर्ण के समान उनकी शरीर कांति उन महीन वस्त्रों से बिखरी पड़ती थी। उनका मुख चिंतन की गंभीर भावना के कारण प्रस्फुटित कैशोरावस्था के उत्फुल्लता से रहित हो गया था, पर उसका अप्रतिम सौंदर्य कुछ और ही रंग ला रहा था। उनकी सुडौल गर्दन, विशाल वक्षस्थल, प्रलंब बाहु और केहरी जैसी ठवन असाधारण थी। सुकोमल हृदयगत भाव, सुकुमार देह और पुंसत्व का उद्गम एक अलौकिक मिश्रण बना रहा था। वे शिलाखंड पर बैठे दोनों हाथों में जानु देकर सम्मुख पुष्करिणी में खिले एक कमल पुष्प पर बार बार मत्त भ्रमर का प्रणय आक्रमण देख रहे थे। परंतु उस विनोद का कुछ प्रभाव उनके हृदय पर था, यह नहीं कहा जा सकता। उनकी दृष्टि भ्रमर पर थी अवश्य, पर वे किसी गूढ़ जगत में विचर रहे थे। कभी कभी उनके होंठ फड़क उठते और कोई शब्द ध्वनि उनमें से निकल जाती थी। वे इतने मग्न थे कि कब कौन उनके निकट आ खड़ा हुआ यह उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। पीछे से स्पर्श पाकर उन्होंने चौंक कर देखा और संभ्रांत भाव से खड़े होकर वे आगत वृद्ध पुरुष को प्रणाम करते हुए बोले, आर्य की उपस्थिति का कुछ भी भान नहीं हुआ। वृद्ध महापुरुष ने हंसकर कहा, होगा कैसे, तुम स्वयं उपस्थित रहो तब ना। क्षण भर भी एकांत हुआ और तुम गंभीर चिंतन में मग्न हुए। कुमार, क्या प्रतापी शाक्य वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी के लिए यह उचित है? आर्य, क्षमा कीजिए, मैं भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा, परंतु आज मेरी परीक्षा हो गई ना। आशातीत, तुम्हारे जैसे अन्य मनस्क शिष्य से मुझे इतनी आशा न थी। सभी कहते थे कि कुमार लक्ष्य भेद न कर सकेंगे। तुम अभ्यास ही कब करते थे, परंतु आज तुम्हारा हस्त लाघव देखकर मैं गदगद हो गया। कुमार, मैं धन्य हुआ। तुम शाक्य वंश के दीपक होगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तुम अप्रतिम योद्धा। वृद्ध पुरुष कुमार के कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर उपर्युक्त वचन कह रहे थे। कुमार ने बीच में ही बात काटकर कहा, आर्य, पुरजन फिर तो मेरी परीक्षा का हट न करेंगे? कभी नहीं, वे पूर्ण संतुष्ट हैं। सर्वत्र ही तुम्हारी अप्रतिम शस्त्र कला की चर्चा हो रही है। क्या तुम विशेष थके हुए हो? तनिक भी नहीं। तब यह एकांत सेवन क्यों, यह गंभीर चितवन क्यों, और यह विषणा मुखमुद्रा क्यों? आर्य, अत्यंत स्नेह के कारण ऐसा विचार करते हैं, परंतु अरे, महामात्य इधर ही आ रहे हैं। आर्य, हमें आगे बढ़कर अमात्यवर का अभिवादन करना चाहिए। दोनों व्यक्ति वायुमंडप के द्वार तक बढ़ाए। महात्मा ने
हंसकर कहा, आयुष्मान, आज तुम आखेट में विजय प्राप्त कर आए। इस समाचार से अंतःपुर में विशेष उल्लास हो रहा है। महिषी की इच्छा है कि आज सभी राजकुमारियां समुपस्थित हैं। कुमार उन्हें अपने हाथों से रत्न भांड प्रदान कर उन्हें प्रतिष्ठित करें। कुमार ने सलज्ज भाव से कहा, माता की जैसी आज्ञा। तीनों व्यक्ति धीरे धीरे प्रासाद की ओर चल दिए। उषा की अलौकिक रश्मि रेखा की तरह सबके अंत में कोल राजनंदिनी यशोधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। मानो उन्हें देखते ही कुमार सिद्धार्थ का चिर निद्रित यौवन जागृत हो उठा। वे धीरे धीरे सौरभ, आलोक और शोभा बिखेरती हुई व्यासपीठ तक पहुंचकर कुमार के सम्मुख खड़ी हो गईं। वे सिमट रही थीं और झुक रही थीं, न जाने अविकसित यौवन के भार से अथवा लज्जा के भार से। वे सम्मुख खड़ी होकर भूमि पर दृष्टि गड़ाए पद नख से धरती पर बिछे स्फटिक प्रस्तर पर रेखा खींचने का व्यर्थ प्रयास कर रही थीं। कुमार चित्रलिखित से देखते रह गए। वे जागृत भी प्रसुप्त से थे। कुमार के निकट खड़े अमात्यवर ने कहा, राजनंदिनी को भांड प्रदान करो आयुष्मान। कुमार ने घबराकर इधर उधर देखा और अस्त व्यस्त स्वर में कहा, शुभ्रे, तुमने अति विलंब किया। भांड तो सभी वितरण हो चुके। राजनंदिनी क्षण भर उसी तरह खड़ी रहीं। फिर उन्होंने ऋतु प्रणाम करके लौटने का उपक्रम किया। कुमार असंयत होकर आगे बढ़े और कंठ से मणिमाला निकालकर उन्होंने कुमारी के गले में डाल दी। कुमारी ने दृष्टि उठाकर कुमार के प्रदीप्त स्वर्ण मुख की ओर देखा। वे पत्ते की तरह कांपने लगीं और उनका मुख प्रस्वेद से भीग गया। कुमार जड़वत खड़े थे। हठात महामात्य ने शंख ध्वनि की। क्षण भर में भुषुंडिकाएँ गरज उठीं। उसके बाद ही विविध वाद्य ध्वनि से राजप्रसाद गुंजायमान हो गया। कुमार ने विचलित होकर कहा, आर्य, यह क्या हुआ? पर उन्होंने देखा कक्ष में वे हैं और पुष्प भार से झुकी हुई लतिका के समान राजनंदिनी यशोधरा हैं। उन्होंने साहस करके कहा, राजनंदिनी, क्या प्रतिदान की अभिलाषा रखती हैं? कुमारी के अधरोष्ट में एक क्षीण हास्य रेखा और कपोलों पर लाली आई और गई। उन्होंने नतजानु होकर महाराज कुमार को अभिवादन किया और उसके बाद वहाँ से चली गईं। क्या हम प्रेम की व्याख्या करें? उस प्रेम की जहाँ शरीर सम्मति प्रेम का माध्यम नहीं है, जहाँ केवल प्राणों में प्राणों का लय है, जो नेत्रपटल पर नहीं तौला जाता, केवल आत्मा जिसमें विभोर होती है, जो जीवन से मृत्यु तक और मृत्यु से परे भी वैसा ही पारिजात कुसुम की तरह अक्षय विकसित रहेगा। वासना का यहाँ संपर्क नहीं, भोग और तृप्ति का यहाँ प्रसंग नहीं, अभिलाषा और अरुचि दोनों ही यहाँ नहीं। जहाँ सुख नहीं, आनंद है। जहाँ कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं, सब कुछ प्राप्त है। इस पृथ्वी तल पर दाम्पत्य जीवन में यह प्रेम किस महाभाग ने प्राप्त किया? गौतम ने यशोधरा का आंचल खींचकर कहा, गोपा प्रिय, अब बस करो। चंगेरी तो तुम भर चुकी। अब इन पुष्पों को लताओं की तरह इसी तरह विकसित छोड़ दो। ये कल तक तो खिले रह सकेंगे। देखो, जिन डालियों के पुष्प तुम तोड़ चुकी हो, वे कितनी अशोभनीय हो गई हैं। होने दो आर्यपुत्र, ये कल फिर फूलों से लद जाएंगी। यह तो प्रकृति का स्वभाव है। आप व्यर्थ ही इतना विषाद करते हैं। व्यर्थ नहीं प्रिय, इन कुसुम लतिकाओं के प्रति तुम्हारा आचरण नितांत निष्ठुर है। अभी प्रातःकाल तो तुम इन्हें अपने हाथों से सींच रही थी, तो क्या इसीलिए? और नहीं तो क्या। आर्यपुत्र, क्या मुझे ऐसी ही निस्वार्थ समझे बैठे हैं? मैंने सींचा है तो फूल भी चुनूंगी।
यह तो जगत की गति ही है, और यह निष्ठुर आचरण क्या इतना भी? अभी तो मैं रुचि से गूंथकर माला बनाऊंगी। ये युथिका, चंपा और कुंद क्या यूं ही अस्त व्यस्त चंगेरी में पड़े रहेंगे जैसे आर्यपुत्र के विचार पड़े रहते हैं? उलाहना मत दो प्रिय, तुम्हें तो उदार होना ही चाहिए। तुम राजनंदिनी हो। हाय हाय, क्या तुम इन कोमल पुष्पों को सुई से विद्ध भी करोगी? आर्यपुत्र देखते रहें, मैं एक एक को विद्ध करूंगी। मैं राजनंदिनी हूँ। पालन करना, कर ग्रहण करना और दंड भय से शासन और सुव्यवस्था बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। जल सिंचन करके मैंने पालन किया, पुष्प चयन करके कर ग्रहण कर रही हूँ, और अब सूची शस्त्र के बल से सुव्यवस्था करके माला बनाऊंगी। फिर आर्यपुत्र के वक्षस्थल पर वह सुशोभित होगी और मेरे परिश्रम का वेतन मुझे प्राप्त होगा। इतना कहकर गोपा हंस पड़ी। महाराज कुमार सिद्धार्थ ने उसे दृढ़ता से पकड़कर कहा, पर मैं विद्रोह करूंगा। अब मैं तुम्हें अधिक यह कर शोषण नहीं करने दूंगा प्रिय। चाहो तो मुझे दंड दो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें बांध कर डाले देती हूँ। इतना कहकर गोपा ने अपने दृढ़ भुज पाश में कुमार को बांध लिया। महाराज कुमार के अंतस्थल में सदैव जागृत प्रबुद्ध सत्ता उस मद से क्षण भर को मूर्छित हो गई। उन्होंने पत्नी श्रेष्ठ को प्रगाढ़ आलिंगन करके चुंबन किया। गोपा ने हंसकर कहा, आर्यपुत्र, स्मरण रखें कि यह अनुग्रह वेतन में नहीं काटा जाएगा, पुरस्कार मात्र समझा जाएगा। राजकुमार हंस पड़े। उन्होंने कहा, गोपा प्रिय, उस दिन तो तुम इतनी चपला न थी जिस दिन भांड वितरण। आर्यपुत्र के पास इसी बात का क्या प्रमाण है कि मैं बालिका हूँ? गोपा ने बात काट कर कहा, वही तो हो प्रिय, यह नेत्र और यह अधरोष्ट, इन्हें क्या मैं भूल जाऊंगा? ओह, इन्होंने ही तो मुझे ठगा। राजकुमार मानो एक गंभीर चिंतन में पड़ गए। गोपा ने व्याज कोप से कहा, आर्यपुत्र को भ्रम हुआ है। वे थीं राजनंदिनी यशोधरा कोल कुमारी, और मैं हूँ भगवती गोपा, शाक्य सिंहासन की युवरागी। अच्छा अच्छा प्रिय, अब चलो प्रासाद में चलें, सूर्य अस्त हो रहा है। तुम्हें शीत का भय है। जो आज्ञा राजपुत्र। अर्धरात्रि तो कब की व्यतीत हो गई। त्रिशिरा नक्षत्र आकाश के मध्य भाग में आ गए। आर्यपुत्र क्या शयन न करेंगे? ओह प्रिय, तुम अभी तक जाग रही हो। सारा संसार मोहमयी निद्रा में शयन कर रहा है। हाय, यह कैसे दुख का विषय है। कैसा घोर अंधकार है, पर मेरा हृदय प्रकाशित है। मेरे प्रभु, तुम्हारे इतने निकट होने पर भी मैं उस प्रकाश की एक किरण भी नहीं देखती। मैं उसे संसार के प्राणी मात्र को दिखाने की बात सोच रहा हूँ प्रिय, इस स्तब्ध अंधनिशा में। अंधनिशा तो मानव हृदय में ओतप्रोत है। तुम समझती हो जब सूर्योदय होगा तब वह छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं मूर्ख स्त्री और क्या सोचूंगी। नहीं गोपा, आत्म प्रतारणा की आवश्यकता नहीं, पर इस बात को तो सोचो, मानव आत्मा न जाने कब से उसी प्रकार से सो रही है जैसे इस समय संसार, और वह उसी प्रकार अंधकार में व्याप्त है जैसे इस समय पृथ्वी। यह निद्रा और अंधकार कुछ समय में दूर हो जाएगा। उषा का उदय होगा, जगत सुंदर हो जाएगा। प्रकृति भांति भांति के रंग का श्रृंगार करेगी। आलोक से आकाश और भूलोक शोभायमान होगा। आह, कैसी सुंदर बात है। परंतु मानव हृदय का अंधकार और सुषुप्ति तब भी दूर न होगी। यह अक्षय अंधकार, यह चिरमोह निद्रा मनुष्य पर शाप है। मनुष्य जाति के इस दुर्भाग्य पर तुम्हें करुणा नहीं आती? और इस अनंत मानव समुदाय में अकेले आर्यपुत्र जागृत हैं। प्रिय, व्यंग्य क्यों करती हो?
अच्छा आर्यपुत्र, इस अंधकार में जागृत होकर किस सौभाग्य की आशा करते हैं? इस अंधकार में तो जागृत पुरुष की अपेक्षा सुख से सोए पुरुष ही अधिक भाग्यशाली हैं। कुमार ने उत्तेजित होकर गोपा का हाथ पकड़ लिया। कहा, किंतु यदि उनका कभी प्रभात न हो तो, उस निद्रा का कभी अवसान न हो तो? गोपा विचलित हुई, निरुत्तर हुई। वह पति के निकट बैठकर कुछ सोचने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, प्रिय, यदि मैं अपने प्रकाश की रेखा से इस अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकूं, जागृत होकर मानव समाज सुंदर आलोक देखे तो? गोपा, क्या हमारा जीवन धन्य न होगा? अवश्य, गोपा ने दृढ़ता से कुमार का हाथ पकड़कर कहा। तब इसके लिए हृदय विदीर्ण करना पड़ेगा। विदीर्ण? सिद्धार्थ कुछ न बोले। दोनों महाप्राण आंदोलित हो रहे थे। हृदय विदीर्ण करना होगा। गोपा का माथा घूमने लगा। वह जोर से कुमार का आलिंगन करके रोने लगी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह न सकती थी। वह बहुत दिनों से एक आशंका को मन से दूर करने की चेष्टा कर रही थी, पर कर नहीं सकती थी। कुमार के भाव को वह कुछ समझ न सकी, पर हृदय विदीर्ण करने की भावना वह सह न सकी। वह पति के वक्षस्थल पर गिरकर फूट फूट कर रो उठी। एक बार महाराज कुमार की अंतर्निहित प्रबुद्ध सत्ता फिर मूर्छित हुई। उन्होंने गोपा को गाढ़ा आलिंगन करके बार बार उसका चुंबन किया। धीरे धीरे दोनों प्राणी शयन कक्ष की ओर चले गए। देखो प्रिय, यह क्या हो रहा है? कुमार ने मुरझाकर डाली पर झुके एक पुष्प की ओर संकेत करके कहा। गोपा ने देखा और वह आश्चर्यचकित हो कुमार की तरफ देखकर बोली, आर्यपुत्र का क्या अभिप्राय है? अभी कुछ देर पूर्व सूर्य की किरणों ने इस पुष्प को छुआ, यह खिल पड़ा। सूर्य तो अस्त हो रहा है और यह मुरझा रहा है। अब यह सूखकर झड़ जाएगा। यह कहकर उन्होंने पत्नी की ओर देखा। गोपा कुमार की मुख मुद्रा को एकटक देख रही थी। कुमार ने फिर कहा, गोपा प्रिय, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। उनकी दृष्टि गोपा के मुख से हटकर एक बार दोलायमान हुई और फिर वह दूर क्षितिज पर डूबते हुए सूर्य पर अटक गई। मुख पर कुछ हास्य रेखा आई, पर वह गई नहीं। वे जड़वत वैसे ही बैठे रहे। गोपा घबरा गई। उसने कहा, आर्यपुत्र, अब और क्या विचार कर रहे हैं? कुमार ने चौंक कर कहा, ओह, कुछ भी तो नहीं प्रिय। आज मैं नगर में गया था। वहाँ मैंने राजपथ पर एक पुरुष देखा। वह एक लाठी के सहारे बड़े कष्ट से चल रहा था। उसके नेत्र इतने विभ्रम थे कि उनकी अपेक्षा नेत्र न होते तो हानि न थी। दांत सभी गिर गए थे। उससे उसका मुख तो विकृत हो ही गया था, वाणी भी अस्पष्ट हो गई थी। उसकी खाल काली होकर लटक गई थी और हड्डियां चमक रही थीं। उसका अंग अंग कांप रहा था। वह बड़े चाव से मेरी ओर देख रहा था। मैं उसके निकट गया। उसने कांपते कांपते हाथ उठाकर मेरा अभिवादन किया और कहा, कुमार, एक दिन मैं तुमसे भी अधिक सुंदर था और एक दिन तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। मैंने सोचकर देखा, प्रिय, उसका कथन सत्य हो सकता है। गोपा कुमार की ओर देखती रही। उसके होंठ कांप कर रह गए। कुमार बोले, कुछ आगे चलने पर एक और हृदय विदारक दृश्य देखा। एक पुरुष को लोग उठाकर ले जा रहे थे। मैंने उन्हें रोककर पूछा, यह क्या है? उन्होंने कहा, यह मर गया है। मैंने उसे देखा। वह न हिल सकता था न बोल सकता था। उसमें प्राण नहीं था। वे उसे भस्म करने को ले जा रहे थे। एक ने कहा, अंत में सभी को ऐसा होना पड़ेगा। राजकुमार हठात उठ खड़े हुए।
उन्होंने शून्य दृष्टि से आकाश की ओर देखा। उनके हृदय को मानो कोई जोर से मंथन कर रहा था। उन्होंने कातर कंठ से गुनगुनाकर कहा, यह कैसी भयानक दशा है। राजा और रंक यहाँ विवश हैं। क्या इस दुख से छूटने का कोई उपाय ही नहीं है? फिर तो ये सुख, राजप्रसाद, धन और अधिकार विडंबना मात्र हैं। जब ये चिरस्थायी ही नहीं, तब उस अवश्यंभावी अवस्था के प्रतिकार में ये समर्थ ही नहीं, तब? उन्होंने जोर से पुकार कर कहा, गोपा प्रिय। तब गोपा कुमार की मुख मुद्रा और भाव भंगिमा से डर गई। उसने त्रस्त स्वर में कहा, आर्यपुत्र, क्या सोच रहे हैं? प्रिय, कोई गूढ़ वस्तु कहीं छिपी है। इस राज संपदा से, अधिकार सत्ता से भी अधिक। हाँ, इस यौवन, सौंदर्य और आनंद से भी अधिक। हाँ, आपकी इस चिरकिंकरी से भी अधिक। ओह गोपा प्रिय, ठहरो। वह गूढ़ वस्तु हमें प्राप्त करनी चाहिए। और वह है कहाँ? मैं उसे ढूंढूंगा। वह मनुष्य मात्र के दुख को दूर करने की तालिका होगी। उनके होंठ फड़कने लगे और नेत्र उन्मीलित हो गए। गोपा एक बार कंपित हुई। उसने कुमार का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, आर्यपुत्र, नगर निरीक्षण तो आपने किया, अब मेरी सारिका का निरीक्षण भी कीजिए। देखिए, यह आपकी तरह मेरा नाम पुकारना सीख गई है। आज आपको उस मयूर के जोड़े को स्वयं भोजन कराना होगा। इसके सिवाय आज आप अंधकार निरीक्षण न कर सकेंगे। अभी से शयन कक्ष में रहना होगा। बहुत चेष्टा करने पर उसके होठों पर हास्य आया। कुमार ने अन्यमनस्क होकर कहा, अच्छा प्रिय, तुम्हारी ही बात रहे। पुत्र, हे भगवान, यह नया बंधन उत्पन्न हो गया। गोपा क्या कम थी? वह आनंद और हास्य का मधुर अमृत एक क्षण भी मुझे नीरस नहीं रहने देना चाहता। परंतु जो स्वभाव से नीरस है, वह सरस होगा कैसे? गोपा के प्रेम पाश को तोड़ने में कितना बल लगा चुका, पर टूटा नहीं। अब यह पुत्र, अरे कैसा सुंदर है यह। इसे केवल एक बार देखने के लिए मैंने समस्त संयम नष्ट कर दिया। वह स्वर्ण की दीप्त कांति धारण करने वाला अर्ध निमीलित नेत्र, छोटा सा मुख, मानो मेरी ही एक सजीव छाया, मुझसे पृथक परंतु मेरे प्राणों की एक कोर। मैंने प्राण दिया और गोपा ने शरीर। गोपा के समान ही सुंदर और प्रिय, कोमल और रुचिर। अरे वह मेरा पुत्र है। हम दोनों के प्राण और शरीर जिस महायोग में एक राशि पर आए, यह इंद्रियातीत आनंद का आदान प्रदान जिस क्षण हुआ, उसकी ऐसी स्थायी स्मृति। गोपा जादूगरनी, यह क्या किया? उस एक क्षण के करोड़वें हिस्से की आनंद लहर को तूने ऐसा स्थिर बना दिया। मैंने उसे गोद में उठाया। गोपा का वह मूक अनुरोध और वह अप्रतिम उल्लास। गोपा के नेत्रों में मानो उसके प्राण ही आ गए थे। उसने उसे मेरी गोद में दिया और मेरे चरण चुंबन किए। यह इतनी विनय क्यों? तब की गोपा प्रिया अब मातृभाव में आप्लावित हुई। अच्छा ठहरो, उसके नेत्र कैसे थे? गोपा ने कहा था, ठीक मेरे जैसे। अरे कहीं मैंने ही जन्म नहीं ले लिया? नहीं तो उस अबोध बालक पर मेरी इतनी ममता क्यों होती? मेरा उसका परिचय कब का है? राजकुमार को कोमल शैया पर नींद न आई। वे चुपचाप उठकर उपवन में टहलने लगे। उनके विचारों में फिर उत्तेजना उत्पन्न हो गई। वे पुत्र की बात को सोचते सोचते चिंता में मग्न हो गए। यह कैसा सुख, यह कैसा सौभाग्य, जिसमें निद्रा का भी नाश हो गया। सारा संसार तो सो रहा है। यही तो चिंतनीय विषय है। जो सुख है
वह भी दुख का मूल है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो मानव जीवन की इस कठिन व्याधि का उपाय जानता हो। राजकुमार एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर जीवन, मरण और उत्पत्ति के विचार में मग्न हो गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी प्रबुद्ध। यह कहानी का पहला भाग था। हम जल्दी ही दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।